जब हम आंदोलन करते हैं तो उसका एक वो होता है कि जन दबाव बने सरकार पे या उससे तो वो चीज़ें वो जन दबाव भी बने और अब जो न्यायपालिका के द्वारा हमारी वो चल रही है ना उसके माध्यम से अब वो डाटा हमारे पे काफ़ी कुछ आ गया है और जो हो सकता है आप वो मुहैया कराते रहें और वो सारा लग जाएगा। अभी हमारे पे जितना है वो लगी है, बाद में तो जाँच होगी तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी। कोई भी अगर गलत होगा ना वो बचेगा। इसका ये पता चला कि यूनिवर्सिटी 2022 बंद होगी। मैं आपको बता दूँ ये मेरे पे है पूरा सारा वो जो बन चुकी है उसकी भी विषय में बता देता हूँ कि जब ये 2017 वाली बात आई तो एक जो है जो निबंधक है अपना रजिस्ट्रार उसके माध्यम से जो है सोसाइटी को अल्मोड़ा वाली वो दिया गया था कि रजिस्टर अगर इन्होंने उसके बाद बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी 21 का यानी वित्त वर्ष 2021-22 का मतलब हो गया 21 वाला हो उसमें जो इन्होंने बोला कि इलीगली फाउंड थी। अगर ये इलीगली चल रही थी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? इसमें तो सबसे बड़ा लैप्स है उसमें बर्ड्स एक्ट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 उसमें अपर जो सचिव है उनके द्वारा एक बताया गया जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इससे उनको जो है अनऑथोराइज जो डिपॉजिट स्कीम्स है उसको रोकने के लिए कंप्लाइंस का वो अधिकारी बनाया गया। उनके द्वारा क्यों नहीं रोका गया? हमने वो भी बात उसमें मेंशन कर दी। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे नहीं छूट सकते कि आप कह दो कि हमारा तो कोई मतलब नहीं था और लेके भाग गए पैसे। जब रूल अगर पार्लियामेंट का लॉ बना है तो लॉ इसीलिए बना है ना कि जो डिपॉजिट हैं उनके हित की बात नहीं वैसे हित की बात जब उनके हितों की बात नहीं होगी तो हम तो भैया उस चीज़ को बोलेंगे हमने वो सारी चीज़ लगा दी। तो आप इससे नहीं बेफिक्र रहिए कि अगर वो कहते हैं अनरेगुलेटेड तो वो भी इनका दोस्त है नहीं। हाँ अगर उसमें अगर रेगुलेटेड भी बता रहे हैं ये अनियोजित स्कीम है उसमें वैसे जमा होगा तो आपने कैसे होनी थी? जब आप उसके लिए बने हुए तो वो भी सब आएंगे। वो आगे की चीज़ों का विषय है वो सार्वजनिक वैसे बोलना किसी सब जुडिस मैटर है आगे उसको देखा जाएगा उसमें कोई कमी नहीं आनी है। तो आप वो टेंशन मत लीजिए। वो काम अब मुझे लगता है कि मेरा नहीं वो माननीय न्यायालय का ही है। वो मेरे से ज़्यादा बेहतर क्योंकि उनका विवेक हमसे कई गुना ज़्यादा इतने मामले देख रहे हैं तो उन्हें सब समझ में आता है। धन्यवाद। कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा और जब बाहर निकलोगे तभी जाके आपका पैसा आपके हाथ में क्योंकि हमारा जो सही बात है कि हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा नहीं तो अंदर बैठ के और लड़ाई झगड़ा करके कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे के साथ नौका झोंकी करके तो फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बाहर निकलो आंदोलन का साथ दो। तो सबने ईमानदारी से काम किया जिसने ईमानदारी से काम नहीं किया होगा वो पछताएगा। लेकिन हमें क्या है न्यायालय में जाना है देर है पर अंधेर नहीं है मिलेगा आपका पैसा। पेशेंस रखो और जहाँ पे थोड़ा सा बोला जाता है जब तक हम ये चीज़ें लिखित में बोलने के लिए तो बोलते हैं सब लेकिन जब तक हम लिखित में ये चीज़ें आगे नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आशुतोष भाई का कि यहाँ इतनी दूर से यहाँ पे आए और अब हम यहाँ से अपने उप जिला अधिकारी महोदय से निवेदन